पूर्व प्रसंग में पुरैव पुंसा वधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैः यदुषूपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरम् ईश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि। ये जो है वो श्लोक को प्रवचन तथा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, इन दो श्लोक को प्रवचन पूर्ण रूप सुभयो वाकु अब पुनः कोई कहवे की आवश्यकता है नहीं। वासुदेव कलानंतः या को मात्र केवल आरंभ मात्र ही जो भयो वासुदेव कलानंत सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। यहाँ हम कल कह चुके हैं कि सात्विकेषु तु कल्पेषु यश्येते सलिले हरि, माने सात्विक कल्प में वासुदेव व्यूह रूप सु भगवान वाटिका ने विराजे हैं क्षीरोद वैकुंठ में। ये सब कल हम कथा कह चुके हैं। या ठिकाना वो वासुदेव जो वहां विराजे हैं उन्हीं को ये अंश जो है वो अनंत। कालात्मा सच विज्ञेयो भूभार हरणे प्रभु तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति। कहें कि जो है वो कालात्मा है क्योंकि वहां में संकर्षण भी आविष्ट भयो है। यसु कालात्मा स हरि सच विज्ञेयो भूभार हरणे प्रभु, यीशु वो भूभार हरण करवे में समर्थ जो है वो रूप वो है। और वह शेष के ऊपर जो वासुदेव पौड़े हैं, यहाँ हरि शब्द सु वासुदेव लेनो, ये सर्व टीकाकारन को आशय लेके हम अब तुम्हारे समक्ष व्याख्यान कर रहे हैं। टीका लेने में फिर बहुत विलंब हो जाए, अतएव वह जो है वो पौड़ो भयो कौन है? वासुदेव जो है वो हरि शब्द सु या ठिकाने कहें कि तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति। याकू कालात्मा स, ये स की व्याख्या करते श्री वल्लभ जी लेख के भीतर में कहें कि स नाम शेषा, स को मतलब है माने शेष जी, संकर्षणाविष्टत्वात् संकर्षणात्मा, वो संकर्षण रूप बने संकर्षणाविष्ट होवे सो या सु वे कालात्मा बने। संकर्षणाविष्ट भय, संकर्षण जो है वो मुख्य संहार को अधिकारी है, अतएव संकर्षण सु वे आविष्ट भय यासु जो है वो वे कालात्मा बने। जो शेष जी जो है अपने यहाँ सर्व संहार को जो मुख्याधिकारी है वो संकर्षण व्यूह है, वही जो है वो सर्व भूभारादि करे है, क्योंकि वायु के द्वारा जो है वो एक एक जितनो भी संहार कार्य है वह को मूल नियामक वो है। रुद्र भी वा के अंतर्गत है, यहाँ तक कि शेष के मुखसु भी वा बखत संहार के लिए जा बखत वो अग्नि निकले है तो वो सब भी संकर्षणाविष्टत्वात् कार्य हो है। लक्ष्य में ही न, नहीं तो शेष को तो केवल काम दास्य ही है और कोई नहीं है, पर संकर्षणाविष्टत्वात् शेष जो है वो वा बखत प्रलय समय में अपने मुखसु जो है वो अमुक प्रकार को वन्नी को जो है वो वमन करे हैं इत्यादि जो अपने यहाँ कथा आवे है न, वो यहाँ को कारण यही है। कालात्मा सच विज्ञेयो भूभार हरणे प्रभु तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति। तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति, माने वामे जो है वो फिर केवल संकर्षण ही आविष्ट हो ये भी नहीं है, किंतु वह शेष के भीतर संकर्षण भी आविष्ट है, वामे जो है वो फिर वासुदेव को भी अंश आविष्ट हो है, यो दोनों को आवेश है। याकूब यहाँ बतावे कि तत्र माने सलिलाधारक शेषाधारक संकर्षणे ये तत्र को जो है वो अर्थ कियो कि सलिल में जो सोयो भयो शेष, सलिल माने या क्षीरोद समुद्र को जो क्षीर है वही को सलिल रूप सु, तो वो जो है वो क्षीर सलिल में जो पौड़े भय जो शेष, उन शेष में जो आविष्ट संकर्षण
वह संकर्षण में वासुदेव को भी आवेश है। लक्ष्य में आई कि नहीं? सुप्तो हरि ही वासुदेव तस्मिन् अवतार दशापन्ने शेषाविष्ट संकर्षणे आविष्टो भविष्यति तथा च शेषे संकर्षणावेशः संकर्षणे वासुदेव कलावेशः इति बलदेव स्वरूपम सर्वदा। लेखकार यो जो है वो साफ बतावे हैं कि शेष जी के भीतर संकर्षण को आवेश भयो और फिर कुछ थोड़ो सो संकर्षण सहिता यो भी कल जो है वो आयो तो वो साहित्य भी बतायो। यसु जो है वो कुछ तो एक तो पहले ही सु जो संकर्षणावेश है वो तो है ही, परंतु वाके सहित कुछ और भी संकर्षण व्यूह को अधिक सन्निधान विवाह में, और फिर वो अधिक सन्निधान और शेषाविष्ट संकर्षण वो सबके भीतर पाछो वासुदेव को भी आवेश। या प्रकार को जो है वो वासुदेव, संकर्षण और शेष, इन तीन को जो ये तृतीयात्मक स्वरूप जो है वो दाऊ जी को भी है। ध्यान में है कि नहीं? वह तृतीय जैसे अपन अपने यहाँ जैसे ठाकुर जी, स्वामी जी और जो साक्षी रूप महाप्रभु जी में तृतीयात्मक लय है कि नहीं, ऐसे यहाँ भी एक दूसरे ढंग से तृतीयात्मक है। संकर्षण और वासुदेव और जो है वो शेष, या इन तीन रूप को जो एक मिलमा रूप है, वो मिलमा रूप बलदेव को जो है वो स्वरूप है। यह ठिकाने साफ साफ ये लेखकार को वाक्य है भाई, जो बहुत प्राचीन और एक प्रामाणिक गिने जाए सुबोधिनी के व्याख्याता में, उनको जो है वो मैं अर्थ कर रहे हूं, कोई मेरे तरफ को अर्थ करता हूं ये बात नहीं। तत्रेति सलिलाधारक शेषाधारक संकर्षणे सुप्तो हरि वासुदेवः तस्मिन् अवतार दशापन्ने शेषाविष्ट संकर्षणे आविष्टो भवति भविष्यति तथा च शेषे संकर्षणावेशः संकर्षणे वासुदेव कलावेशः इति बलदेव स्वरूपम सर्वदा। दाऊ जी को स्वरूप का है उनने की ये स्वरूप है। पुरुषोत्तमावेशस्तु कदाचित अतस्तल्लीला अंशांशिनोर अभेदान मूल चरित्रेत्वेन स्कंधार्थो न तो स्वातंत्रेण स्कंधार्थ। माने पुरुषोत्तम को आवेश तो कभी हो है इनमें, कभी पुरुषोत्तमावेश भी है, तो पुरुषोत्तमावेश जो है वो इनमें कभी ही हो है, सर्वदा नहीं हो है। सर्वदा जो इनको स्वरूप है वो शेष, संकर्षण, संकर्षण आविष्ट भी भीतर पहले सु और फिर अधिक भी सन्निधान है, क्योंकि कल संहिता यो जो है वो कही है। यसु जो है वो संहिता को अर्थ हम यो भी लें, कुछ अधिक सन्निधान भी अलग भी है, आविष्ट सु भी कुछ अधिक है। अतएव शेष, संकर्षण और जो है वो वासुदेव, ये जो है वो तीन को मिलके जो स्वरूप, वो स्वरूप बलदेव जी को जो है वो स्वरूप है। ये संकर्षण और वासुदेव ये सब भगवान के व्यूहावतार हैं। ये भी भगवान के भिन्न भिन्न एक एक कार्य के लिए भगवान के ही परम ईश्वरात्मक स्वरूप है। जैसे जो अवतार हैं, दशावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवादिक हैं, ऐसे ये व्यूहावतार भी हैं। यो जो है वो समझ लो, तुम कहने को आशा ही है। अब वे संकर्षणाविष्टो होवेसु कालात्मा भय शेष जी और तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्ट, या को भी अर्थ कह दियो कि वो तीनों ही को जो है वो सम्मिलित स्वरूप अब जो है वो बलदेव जी है। पुरुषोत्तमावेश कभी कभी हो है, परंतु बलदेव जी जो है वे भी भगवान के अंश हैं। उनने भी जो है वो हलंकलयते कारुण्य मातन्वते, जयदेव जी ने भी हलंकलयते या में जो है वो उनको बलदेव जी को ही लिए हैं। वेदान उद्धरते जगन निवहते भूगोलम उद्विभ्रते दैत्यान दारयते बलिन छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलंकलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। या ठिकाने भी दाऊ जी को जो है वो लिए हैं। तो ये दाऊ जी जो है वो अंश है और श्री ठाकुर जी जो है वो अंशी है।
या सो अंशांशी के अभेद होवे सु उनकी भी लीला या स्कंध में आ जाए है, और वो लीला भी स्कंधार्थ में जो है वो समाविष्ट हो जाए, क्योंकि अंश और अंशी को अभेद है, वहां में जो है वो भेद नहीं लियो जाए। बाकी स्वातंत्र्यण स्कंधार्थ नहीं है। मुख्य स्कंधार्थ तो कृष्ण लीला ही स्कंधार्थ है, अन्य कोई नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं? स्वातंत्र्यण नहीं है, अंशांशी के अभेद होवे सु। श्री दाऊ जी भी आपके ही अंश हैं, अतएव आप ही को जो है वो एक आपसु अभिन्न स्वरूप है, व्यूहावतार होवे सु परम। वहां सब ऐश्वर्यादि सभी चीज बहुत बड़े प्रमाण में प्रकट होके और आपसु अभेद दिखावे हैं। अपने में तो क्या, सब तो तिरोहित हो गए, आनंद तिरोहित भयो, फिर पराभिध्यानात् तो तिरोहितम, ऐश्वर्यादि षड्गुण भी तिरोहित भय, तब अपने साथ तो बहुत भेदक चीज बन गई। और वाटिका ने तो बहुत अभेद की चीज है कि जहां सब आनंदांश भी प्रकट है, केवल अक्षरात्मक होवे सु वो गणितानंदत्व। पुरुषोत्तमावेश के समय में अगणितानंदत्व, किंतु जा बखत पुरुषोत्तमावेश नहीं, वह बखत गणितानंदत्व। इतना जो है वो अवश्य, क्योंकि साफ साफ तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्ट, तो वासुदेव को भी कला को ही आवेश है, ये या ठिकाने साफ साफ कहो है। हाँ, यहाँ आगे आगे कहे अभी यार इत्सु दाऊ जी के स्वरूप को यहाँ लेखकार कैसे कहें वो हमने तुमको बतायो। वे सुस्पष्ट कहें कि पुरुषोत्तमावेशस्तु कदाचित अतस्तल लीला अंशांशिनो अभेदात मूल चरित्रत्वेन स्कंधार्थो न तो स्वातंत्र्य। वो तो अंशी और वे अंश, अंशी कृष्ण, अंश जो है वो श्री बलदेव, किंतु जो है वो अंशत्व होवे सु, क्योंकि जितने अंशावतार हैं, दशावतार सब अंशावतार हैं, उन सब उनको क्या जयदेव ने भी कही, 10 ये अवतार धारण करने वाले कृष्ण को, कृष्ण ने ही अपने अंश रूप सु ये अवतार जो है वो धारण किए। तो अंशी जो है वो कृष्ण है, वो कृष्ण और ये अंश परस्पर अभिन्न होवे सु कृष्ण चरित्रत्वेन वो दाऊ जी की भी लीला आ जाए है, नहीं कि जो है वो उनके स्वतंत्रतया ये जो है वो बल लीलात्वेन जो है वो आवे, वो कृष्ण उनको परस्परा भेद होवे सु या ठिकाने या प्रकार की चर्चा है। अंशांशिनोर अभेदा न तो स्वातंत्र्येण स्कंधार्था, ये सुस्पष्ट कहें। वासुदेव कलानंत सहस्र वदन स्वराट। अब श्लोक को अर्थ करें, यहां तक कारिका को जो है वो कुछ थोड़ो अर्थ बतायो। आचार्य चरण यहाँ एक कारिका कहें, एकवत प्रोच्यते कृष्ण द्विवल लोकैः प्रतीयते। ये भी एक कारिका को अर्थ जरा बता देना चाहिए। एकवत प्रोच्यते कृष्ण माने अंश और अंशी दोनों को अभिन्न मान के या ठिकाने कृष्ण को चरित्र भागवतकार के, परंतु वे जो है वो अवतार समय में 2 स्वरूप सु दिखे हैं ने, यासु लोक जो है वो द्विवल लोकैः प्रतीयते। ये जो है वो अंश और अंशी, ये इन दोनों में अभेद है। एक समुद्र कह दो, चाहे संपूर्ण विश्व के समुद्र को एक अंश जो है वो इंडियन ओशन कह दो, वहां में कोई जो है वो बहुत बड़ा भेद नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो है वो एक ही है, क्योंकि वही को एक महान अंश है इंडियन ओशन, विश्व समुद्र को। तो यहाँ में जो है वो कोई बहुत बड़ो भेद नहीं आ जाए। लक्ष्य में बिंदु हो या एकाध तरंग हो समुद्र की, तो वहां में तो भेद भी आवे, परंतु जो है वो ये जो वो इतना बड़ा अंश हो तो इतने बड़े अंश को कुछ भेद नहीं कहा जाए। वो संपूर्ण समुद्र कह दो, चाहे एक इंडियन ओशन व एटलांटिक, ऐसो कोई बड़े ओशन को भी जो है वो तुम कह दो, तो वो वाको एक महान अंश है, साधारण अंश नहीं है। वो वायु अभिन्न है, कोई अलग नहीं है। लक्ष्य वाई कि नहीं? तो अंशांशी को अभेद होवे सु व्यास जो है वो कृष्ण को ही चरित्र मान के, जैसे यस इन बड़े समुद्रन के इन भागन में जो समुद्रता को जो एक महान स्वरूप दिखे है,
वह एक सकल समुद्र के महान स्वरूप को ही तो अंग है, कोई अलग थोड़े ही। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे ही जो है वो ये भी वाक्य अंश होवेसु, उनकी जो चरित्र की जो महानता है वो सब कृष्ण की ही महानता है, कोई अलग महानता नहीं। यसु एकवत प्रोच्यते कृष्ण, परंतु वे अवतार में दो स्वरूप सु दिखे ने, यसु यहाँ चरित्र में भी द्विवल लोक ही प्रतीयते। समझ गए कि नहीं? पर स्वातंत्र्येण उनकी लीला या स्कंद को अर्थ है ही नहीं, वो अंश, उनके अंश होवे सो उनके ही चरित्र तरीके जो है वो लीला है। बल लीला भी जो है वो कृष्ण चरित्र के रूप में जो है वो स्कंधार्थ बनी है, ये जो है वो कहने को आशय। अब या के आगे को भाग अपन विवेचन करके कह रहे हैं, तम संकर्षणम अन्यस्मात् भिन्नतया ज्ञातुम विशिनष्टि वासुदेव इति। वो संकर्षण को जो है वो अन्य दूसरे जो कोई भी जो है वो अभी तक बात भई, उन सब से जो है वो कोई ये एक और अलग बात हो रही है। यो जो है वो अभी तक क्या बात भई, पहले जो है वो बात भई कि भाई तुम सब देवता को आज्ञा भई कि तुम लोग यदु कुल में और गोप बालकन में इनमें जो है वो तुम जन्म ले लो। ये सब चीज तो पहले तो सबसे पहले देवता को आज्ञा, फिर भगवान ने मैं खुद प्रकट होऊंगो यसु संभवंतु सुरस्त्रिया, ये ब्रह्मा को कही, वो ब्रह्मा ने पाछो अनुवाद कर दियो। अब इन सब बात से कुछ एक और तीसरी बात और भी बात हो रही है, और ये जो स्वरूप है ये उन देवादि सदृश नहीं है किंतु बहुत विलक्षण स्वरूप है। या प्रकार सु तम संकर्षणम अन्यस्मात् भिन्नतया ज्ञातुम विशिनष्टि वासुदेव कलानंतः। ऐसे जो है वो पुरुषोत्तम सु भी कछु विलक्षणता बतानी है। यसु साक्षात भगवान नहीं है किंतु वासुदेव कला है, यूं पहले ही जो है वो कह दियो जाए। लक्ष्मी आई कि नहीं? पुरुषोत्तम सु भी कछु तारतम्य बतानो है, यसु वासुदेव कला है, यूं पहले कह दियो जाए। यूं नहीं कहा जाए कि साक्षात भगवान, जैसे वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते, यूं पहले वहां जैसे खुले रूप में जैसे कही, ऐसे नहीं, किंतु या ठिकाने वासुदेव कला अनंतः, यूं वासुदेव कला रूप सु जो है वो पहले ही जो बताया। अतएव स्तम संकर्षणम, यूं पुरुषोत्तम सु भी वैलक्षण्य और इतर देवादि अपेक्षया भी वैलक्षण्य, क्योंकि वो देवता तो साधारण है किंतु ये तो बहुत विलक्षण स्वरूप है। भगवान को कालात्मा, भगवान को व्यूह रूप, अवतार रूप एक महान विलक्षण स्वरूप है। यो संकर्षण जो है वाको कुछ एक अलग रूप बतावे के लिए तम संकर्षणम वासुदेव कलानंतः सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। वो स्वरूप जो है वो पहले प्रकट होंगे, ठाकुर जी के प्रकट हुए के पहले। अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, माने आपकी सब सेवा के मुख्य जो है वो एक सुपरविजन के लिए ये स्वरूप जो है वो प्रकट है। आपकी संपूर्ण सेवा के ऊपर जो है वो नजर रखनो, सब चीज को संचालन करनो, कोई भी सेवक के द्वारा जरा भी अनवधान और प्रमाद सेवा में न बन जाए, या कि जो है वो सब जवाबदारी अपने ऊपर रख के हरे प्रिय चिकीर्षया, या रीत सु जो है वो अग्रतो भविता देवो, वो संकर्षण को प्राकट्य पहले होएगो। अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। फिर याके आगे कहा कहें कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुना अंशेन कार्यार्थे संभविष्यति। यो हि विष्णु मायोद्घाटनेन अवतरिष्यति, यो हि विष्णु मायोद्घाटनेन अवतरिष्यति सा तदंश भूता माया कार्यार्थे संभविष्यति। का कहें कि जो विष्णु है
वो मायोद्घाटन करके, माने माया रूपी जो आवरण कि जो अपन को प्रभु को नहीं देखवे दे, वह माया रूपी आवरण को हटा के जो भगवान अवतार लेंगे, उनकी जो अंशभूता माया है, वो भी अब कार्य के लिए अनेक कार्य ऐसे करने हैं कि जो आप नहीं करेंगे किंतु वो माया जो है वो करेगी। यसु वो भी सापि कार्यार्थे संभविष्यति, वो भी जो है वो कार्य के लिए होगी। सापि भगवती विष्णोर माया भगवती, ये भगवती क्यों कहो कि षड्गुणैश्वर्य युक्ता, वो भी भगवान की तरह षड्गुणैश्वर्य सुयुक्त है। पर वो कैसे युक्त है? क्या स्वतंत्रतया युक्त है? उन्हें कि नहीं, भगवत प्रसादात, भगवत प्रसाद सु वो जो है वो षड्गुण ऐश्वर्य युक्त है। अतएव भगवत प्रसादात ये शब्द दियो। अतस्तस्याः स्वस्थान त्यागेन गमनेपि न दोषः अत्रापि स्थास्यति कार्यमपि करिष्यति, या के लिए जो है वो कई अंशेन कार्यार्थे संभविष्यति। वो माया भी अपने अंशावतार रूप से जो है वो वहां ठिकाने प्रकट होकर सब कार्य संपादन करेगी, या के लिए माया भी प्रकट होगी। अनेन यत्र सर्वव्यामोहिका भगवद आज्ञया अवतीर्णा तत्र के भवन्तः इति गर्वाभावोपि ज्ञापिता। आचार्य चरण कहे कि जहां सर्व जीव जात मात्र अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी व्यामोह कर दे, ऐसी जो महासामर्थ्य वाली माया, वो भी जब जन्म लेगी वह ठिकाने भगवद आज्ञा सु, तो तुम कौन चीज हो? ध्यान में आई कि नहीं? अनेन ये आचार्य चरण साफ साफ उन देवतान को कदाचित हो तो कि देखो पहले रामावतार में भी हमारी गरज पड़ी ने, और जो है वो अब भी जो है वो हमारी गरज पड़ी, या सु घड़ी घड़ी हमको कहो जाए कि तुम अवतार लो, तुम अवतार लो, तुम अवतार लो। ये बात नहीं है, तुम गर्व मत करियो। वो जो सबको व्यामोहन कर दे ऐसी माया है, वो भी या बखत भगवत दास जी के लिए हाजिर रहेगी और सर्व को मुक्तिदान में जो है वो उल्टी सहायता करेगी। यो नहीं कि भाई कोई को जो है वो मुक्तिदान में प्रतिबंध करे वो। हाँ, एक जो है वो जितने जीव जिनको मुक्ति नहीं देनी है उनको जो है वो नहीं देंगे, किंतु जिन जिन को आप मुक्ति, अरे मुक्ति भी गजब बांटी है वाह बखत, तो वाह प्रकार से जो है वो जिनको इतनी गजब रूप से मुक्ति को बांटने के काम में उल्टी ये सहायक बनेगी, नहीं कि कोई वाकी जो है वो दुश्मन बनेगी। हाँ, जिनको आप नहीं देना चाहें, जैसे तानहन द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्ते ततो यान्ति अधमां गतिम। तो उनकी बात एक अलग है, बाकी उनके सिवाय तो सबन के लिए ये कछु बीच में आड़ी नहीं आवेगी। वो सर्वव्यामोहिका भी भगवद आज्ञा या बखत आप जब नृणान निश्रेयसार्थाय जब व्यक्ति हो रही है, तो वो भी जा बखत इतनी सहायक बन गई है, तो फिर ऐसे समय में तुम लोगन को तो एक एक क्षण में आपकी सेवा के लिए हाजिर रहना चाहिए। काय को बड़ो गर्व कर रहे हो? यो भी ब्रह्मा ने यसु जो है वो सूचित कर दियो। यारित्सु इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापति पतिर्विभु आश्वास्य च महींगीर्भि स्वधाम परम। यारित्सु देवतान को भी जो है वो बड़ो सांत्वन और आश्वासन दियो कि रे तुम भी मत चिंता करो। कंस जो है वो सब याद गाश्च हन्मो हविर दुघा और ब्राह्मण और गाय सब जो चिंता है, सो तुम चिंता मत करो, तुमको भी मिलेगा सब कछु। अब भगवान प्रकट हो रहे हैं, यसु इत्यादि ये और तुम लोग भी जो है वो अंशन सु प्रकट हो, और वह पृथ्वी को भी आश्वासन दियो कि तेरो भी भार जो है वो दूर हो जाएगा, कोई को भी चिंता करवे जैसी नहीं है। अब तुम तो देवताओं काम में लग जाओ और पृथ्वी तू निश्चिंत होके जा। यार ईत्सु जो है वो उन दोनों को भिन्न भिन्न ढंग से आश्वासन देके उनको भी आश्वासन मिल गया कि अपनी आहुतियां बंद नहीं होंगी, फिर पाछो चलेंगी ये चीज।
ये सब चीज विधान करके और फिर ब्रह्मा जो है वो अपने ब्रह्मलोक में जा ठिकाने वाको मुख्य स्थान है, वह ठिकाने ब्रह्मा गए और है की यार इत्सु भूमि को सांत्वन कह के अब देवकी जी को भी सांत्वन कहने के लिए पहले देवकी जी को दुख कैसे आयो या कि भूमिका रूप सु अब मथुरा की कथा आरंभ हो है कि शूरसेनो यदुपति ही मथुरा मावसनपुरी। क्या करें अब जरा जल्दी से झपाटा सु चले हैं। शूरसेनो यदुपति ही मथुरा मावसनपुरी माथुरान शूरसेनांश्च विषयान बुभुजे पुरा। शूरसेन नाम को जो एक यदुपति है, माने यादवन को एक बड़ो एक श्रेष्ठ राजा जो है वो मथुरा नाम की पुरी में जो है वो रहतो है। माथुर प्रदेश और शूरसेन प्रदेश इन सभी को जो है वो एक शासन करतो तो माने ये सब मथुरा के आसपास के या भाग के मंडलन को ये सब विचार है।